Hello, welcome back to our channel Match Zone with PP. I am Sanjeev Kumar, giving you information about the instant revision of tenses. तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन दोनों की जानकारी दे दिया था। आज मैं तीसरा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एकदम आसान तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट जानकारी दूंगा और सारी की सारी 100% समझ में आएगी और इससे हमारी टेंसेस बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है, और इसका पिछली वीडियो का लिंक जो है हम आपको इस वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ये याद रखिएगा, परफेक्ट इज ऑलवेज कम्स इनटू द थर्ड टेंसेस, सो V3 फॉर्म इज यूज्ड इन दिस टेंस। इस टेंस में V3 फॉर्म यूज होती है। ये तीसरे पोजीशन पर, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो, फ्यूचर की हो, परफेक्ट टेंस ऑलवेज तीसरे नंबर पर आती है और उसमें V3 फॉर्म यूज होती है। दैट इज द मेन शॉर्टकट। Okay, you have to know that which form of verb is used in present perfect or past perfect और future perfect tense। तो आइए स्टार्ट होते हैं। तो इसका सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं। एग्जाम्पल यहां से मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल पहला, जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, ऐसा वाक्य आएगा। या इसमें पढ़ाया हूं, ये पढ़ा चुका हूं लिखा हुआ रहे या पढ़ाया हूं, पढ़ाया हूं ऐसा लिखा हुआ रहे, तो आ की मात्रा हूं के साथ। ठीक है, दूसरा, तुम स्कूल जा चुके हो, या इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, गए हो, यानी चुके हो या एक ही मात्रा हो के साथ। राइट। तीसरा हमारा होता है, वह खाना पका चुकी है या पकाई है। तो इस तरह की सेंटेंस जिसमें चुकी है और ई की मात्रा है के साथ। तो ये याद रखिएगा, जो मैं अंडरलाइन कर दिया, दिस वन इज आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम पहचान बोलते हैं। ये पहचान है यानी आइडेंटिफिकेशन है इस टेंस के वाक्य की। यू अंडरस्टैंड। तो देखिए, जब हम आइडेंटिफाई कर लिए कि इस तरह के वाक्य जो है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, तो अब इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश में, ये मैं आपको बताता हूं ऑन द टेबल। राइट, ये टेबल पर बताता हूं, क्योंकि टेबल पर ये क्लियर हो जाती है कि कहां पर कौन से हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, कौन से मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा। दिस वन इज वेरी इंफॉर्मेटिव। आइए स्टार्ट होते हैं। यहां पर मैं टेबल बना करके दिखाता हूं आपको। टेबल, इस जगह सिंगुलर लिखते हैं, इस जगह प्लूरल लिखते हैं। राइट। तो अब आप देखिए, यहां मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है। सेकंड पर्सन में हमारी यहां सिंगुलर में भी यू होता है, प्लूरल में भी यू, या तुम, या तुम लोग, या तुम सब। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड नेम, ये चारों शब्द आ जाते हैं। और इसमें केवल दे मीन्स वे लोग, वे सब।
आइए अब मैं टेबल बना के तो तैयार कर लिया, अब दिखाता हूं मैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है और किसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते हैं, राइट। तो आइए हम असर्टिव सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं। तो हियर इज द असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था ये सकारात्मक वाक्य को बोलते हैं जिसमें नई शब्द का प्रयोग ना किया गया हो। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे ऊपर के सारे वाक्य हमारे असर्टिव सेंटेंस हैं, तो इसका हम बनाएंगे कैसे, वो स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। स्ट्रक्चर के अंतर्गत होती है सब्जेक्ट एट फर्स्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, इसमें हैज एंड हैव लगता है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। अब इसके बाद V3 फॉर्म यूज होता है, देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो इतना दूर तक आपकी यूज होती है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल मैं बना के दिखाता हूं। एग्जाम्पल इसकी हो जाती है फर्स्ट, यहाँ हैज है जो मैं हेल्पिंग वर्ब की बात किया हूं, ये मैं टेबल पर बताता हूं किसके साथ हैज लगता है किसके साथ हैव लगता है। तो याद रखिएगा ये जो ही सी इट एंड नेम है इसके साथ में हैज लगता है, राइट। उसके बाद जितने भी हमारे बच गए सभी में हैव का प्रयोग किया जाता है। दैट मीन्स आई के साथ हैव, वी के साथ हैव, यू के साथ हैव, इस यू के साथ हैव और इस दे के साथ हैव, मतलब जितने बाकी बच जाते हैं सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। ओनली ही सी इट एंड नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं और V3 फॉर्म तो सबके साथ यूज हो जाती है। तो आइए अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, सॉरी, मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, इसका बन जाएगा आई हैव। टीच का V3 फॉर्म टॉट होता है, टॉट इंग्लिश। तो ये याद रखिएगा आई के लिए हमने हैव का प्रयोग किया और ये V3 फॉर्म है टीच का, राइट। दूसरा हमारा हो जाता है तुम स्कूल जा चुके हो, यू के साथ भी हैव का प्रयोग होगा और जाना का V3 फॉर्म गोन होता है और कहां जा चुके हो तो स्कूल को टू स्कूल लगेगा इसमें। कहीं जाने के साथ में टू लगाते हैं और कहीं से आने के लिए हम कनेक्टर फ्रॉम लगाते हैं, ये याद रखिएगा। तो यू हैव गोन टू स्कूल, दैट मीन्स हो गया कि तुम स्कूल जा चुके हो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम स्कूल गए हो। ये दोनों वाक्य सेम हो जाती हैं, इसलिए यहां ध्यान देने की बात है। तीसरी बात मैं बता रहा हूं, तीसरा सेंटेंस, वह खाना पका चुकी है। तो चुकी है दैट मीन्स सी के साथ मैंने अभी बताया हैज का प्रयोग होता है, तो सी हैज। अब पकाना का कुक होता है, कुक का V3 फॉर्म कुक्ड होता है, कुक्ड फूड। तो ये हमारी सी के लिए हैज का प्रयोग किए और कुक्ड हो गई। यहाँ यू के लिए हैव का प्रयोग और V3 फॉर्म गोन का यूज किए। तो इस तरह ये हमारी असर्टिव सेंटेंस की वाक्य बन गई। अब देखिए हम नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर ये हो जाती है जो मैं नीचे लिख रहा हूं। नेगेटिव सेंटेंस हम नकारात्मक वाक्य को बोलते हैं, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग होगा और हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैज हैव लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद V3 लिखते हैं, तब ऑब्जेक्ट हो जाती है हमारी, कंप्लीट हो जाती है यहाँ स्ट्रक्चर। ओके, तो आइए इसके भी वाक्य हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल पहली है आई हैव नॉट टॉट इंग्लिश। तो इसका मतलब हो गया कि मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका हूं या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ाया हूं। दूसरी हो गई
you have not gone to school. That means तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। और तीसरी वाक्य हमारी हो जाती है कि she has not cooked food। मीन्स हो गई कि वह खाना नहीं पका चुकी है, यानी वह खाना नहीं पकाई है। दैट इज द सेम थिंग। तो यहां पर हमने असर्टिव एंड नेगेटिव बताया। अब इसके अलावा मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना करके दिखाता हूं। ओके, यहां पर कर देता हूं, क्योंकि यहां देखिए इस जगह पर आपकी नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहां आ जाएगी। यहां मैं करके दिखाता हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर हो जाती है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया था वो पहले हो जाती है। तो यहां हैज ऑब्लिक हैव कैपिटल से लिख देते हैं, बिकॉज सेंटेंस इज ऑलवेज स्टार्टेड विद द कैपिटल लेटर। Therefore, we should have to put the capital letter at first. So has have plus subject, then V3, then object, and last में note of interrogation. So here the structure of interrogative sentence completed. Now the example. अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ था I have taught English, इसका have को पहले कर देंगे और हैव के बाद आई लिखेंगे, फिर टॉट इंग्लिश लिख देंगे, हमारी कन्वर्ट हो जाएगी। तो आइए यहां लिखते हैं हैव आई टॉट इंग्लिश। इसकी हिंदी हो जाएगी क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं, या क्या मैं अंग्रेजी पढ़ाया हूं। राइट। दूसरी इसमें हो जाएगी हैव यू, इसका भी हैव बिफोर कर देंगे। दैट मीन्स हैव यू गॉन टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क, इसकी हिंदी हो जाएगी क्या तुम स्कूल जा चुके हो या क्या तुम स्कूल गए हो। तीसरी हो जाएगी हैड शी कुक्ड फूड, मीन्स क्या वह खाना पका चुकी है या क्या वह खाना पकाई है। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कितनी आसान रिवीजन है ये हम लोगों को ध्यान देना है। ओनली टेंस के रिवीजन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, और उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है। अगर इतनी सी बात आप ध्यान में रखेंगे तो आपका आराम से टेंसेस की रिवीजन परफेक्ट हो जाएगी। और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बात हमारे दिमाग में रह जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। बिकॉज मैं पहले भी आपको वीडियोस में और पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं कि when you complete your tense properly, you will be able to complete your 50% English or cover your 50% English easily. And जब आपकी 50% English हो जाएगी, that means you can write, speak and learn English easily. Okay? तो ये ध्यान में रखते हुए टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। ओके, आइए अब हम इसमें चौथा टेंस जो हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होती है उसकी जानकारी लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट जस्ट नाउ। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये जो है नाम भी इसके
थोड़े बड़े हैं और इसकी सेंटेंसेस भी बड़ी होती है। तो इसमें क्या क्या यूज होता है वो मैं अभी बताता हूं और उसकी जानकारी आप बिल्कुल रखेंगे और ध्यान में रखेंगे, जिससे कि उसकी रिवीजन इजीली हो जाएगी। तो ये देखिए, मैं स्टार्ट होता हूं। यहां पर चौथा टेंस हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हमारी चौथी टेंस है प्रेजेंट की, ठीक है। तो इसमें देखिए वाक्य भी थोड़े बड़े बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग मेंशन की हुई होती है, राइट। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले आप लिख लीजिए। पहला है, जैसे मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसमें इस तरह के वाक्य आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें ये देखिए, ये 2 घंटे से, दिस वन इज टाइम गिवन, समझे, और लास्ट में रहा हूं ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाक्य मैं दिखाता हूं, तुम 5 दिनों से स्कूल जा रहे हो। तो इसमें भी आपकी 5 दिनों से, ये आपको टाइम दिया हुआ है और इसके बाद रहे हो इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक इसी तरह तीसरी वाक्य, वह 4 बजे से खाना पका रही है। तो इस वाक्य में 4 बजे से ये टाइम दिया हुआ है और यहां लास्ट में रही है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आपको मैं इससे आगे दिखाता हूं, राइट। तो पहचान के अंतर्गत टाइमिंग भी, जिस वाक्य में ये टाइमिंग और रहा है, रहे हैं, रही है, ये दिया हुआ रहे, यही इसकी पहचान हो जाती है। इस वाक्य की पहचान हो जाती है कि ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएंगे, जिसमें टाइमिंग भी मेंशन हो और उसके साथ में रहा है, रही है लगा हुआ हो। तो ऐसे वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो जाती है। अब जब हम आइडेंटिफाई कर ले कि ये वाक्य हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या क्या लगता है और क्या क्या लगता है और कहाँ लगता है, उसका हम ध्यान रखेंगे। बस ये सेंटेंसेस आराम से बन जाएगी। तो देखिए, मैं यहां बताता हूं। यहां टेबल सबसे पहले लिख देता हूं। यहां सिंगुलर, यहां प्लूरल और यहां फर्स्ट पी फॉर फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, सेकंड पर्सन यहां पर यू एंड यू ऑल्सो, थर्ड पर्सन ही, सी, इट एंड नेम ये आ गई, और यहां दे। तो यहां आकर के टेबल हमारी कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं बताता हूं कि टेबल मेंशन करने के बाद असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर लिख देता हूं। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूं कि इसमें और सिंस और फॉर का भी प्रयोग होता है, उसकी भी मैं बताऊंगा आपको कि कहां पर सिंस और फॉर का प्रयोग होता है
और उसके बाद सेंटेंस हम क्लियर करेंगे। तो आइए यहां मैं असर्टिव सेंटेंस लिख देता हूं, असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर यहां हो जाती है। इसमें सब्जेक्ट पहले यूज होता है, उसके बाद इसमें हैव के साथ में बीन लग जाता है, यानी हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। इसके बाद इसमें V1 ING लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, फिर इसमें सिंस फॉर का प्रयोग होता है, और लास्ट में टाइमिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर होती है असर्टिव सेंटेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखिए यहां पर मैंने सिंस और फॉर भी बताया, तो सिंस और फॉर का प्रयोग कहां होता है ये मैं यहां टेबल में बता देता हूं। यहां सिंस और यहां फॉर लगाता हूं। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय होगी, हमें निश्चित समय दिया हुआ होगा, यानी पॉइंट ऑफ टाइम जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, पॉइंट ऑफ टाइम, ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट टाइम मेंशन किए गए हों उसी को हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां 4 बजे से, ये बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम गिवन है, तो ये हमारी सिंस के अंतर्गत आएगी। और जहां अनिश्चित समय यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, जहां पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा वहां हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं दिखाता हूं आपको, जैसे लिखा हुआ है 2 घंटे से, तो इसमें यह निश्चित नहीं दिया हुआ है कि सुबह के 2 घंटे से या शाम के 2 घंटे से या दोपहर के 2 घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है 2 घंटे से, ड्यूरेशन दिया हुआ है, तो इसलिए इसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया कि 2 घंटे से, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज गिवन, देयरफॉर फॉर इज यूज्ड एट दैट प्लेस, फॉर का यूज होगा। अब जैसे मैं लिख दिया यहां 4 बजे से, तो यहां पर अगर 4 बजे से, 2 बजे से, इस तरह के बजे से लिखे हुए रहे तो उस जगह हम सिंस का प्रयोग करेंगे बजे से, और घंटे से लिखा हुआ रहा तो फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, अब दिन में देखिए जैसे दिया हुआ रहा 4 दिन से, 5 दिन से, 4 दिनों से, 5 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से, महीनों से, इस तरह से, तो ये दिनों से अगर लिखा हुआ रहे तो हम फॉर का यूज करेंगे। और अगर एग्जैक्ट डेज दिया हुआ रहे जैसे सोमवार से, मंगलवार से, तो ये हमारी निश्चित समय हो जाती है, इसमें हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और अब मैं महीने की बात कर रहा हूं, जैसे लिखा हुआ रहा 4 महीने से, 5 महीने से, 10 महीने से, तो हम फॉर का यूज करेंगे। लेकिन वही महीने का नाम दिया हुआ रहा मई से, जून से, जुलाई से, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब साल अगर लिखा हुआ रहा 3 वर्षों से, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। और अगर ईस्वी परफेक्ट दी हुई रहे जैसे 2024 से या 1885 से ईस्वी मेंशन रहे तो उस जगह हम सिंस का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हमने आपको बता दिया। अब हैव और बीन की बात आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां देखिए ही, सी, इट और नेम के साथ में हैज बीन, ये यूज होता है इसके साथ। बाकी सभी के साथ में हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं, जितने बच गए।
आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, इस यू के साथ और इस दे के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैज बीन का प्रयोग केवल ही, सी, इट और नेम के साथ हो जाता है। बी केयरफुल, ध्यान रखिएगा। ओके, तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। ये सारे वाक्य को हम बना करके दिखाते हैं कि ये असर्टिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कैसे बनती है। तो यहां फर्स्ट एग्जाम्पल हम बनाते हैं। मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो सबसे पहले सिंपल ये बनेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करके करेंगे, इसीलिए इसको लिखेंगे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब 2 घंटे से है, तो 2 घंटे में फॉर का प्रयोग करते हैं, इसलिए पहले फॉर का प्रयोग करेंगे और 2 घंटे को 2 आवर्स लिखेंगे, HOURS। तो ये हमारी पहली सेंटेंस बन गई। अब मैं दूसरी सेंटेंस बताता हूं। दूसरी सेंटेंस में तुम 5 दिनों से स्कूल जा रहे हो, तो यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल। इसमें भी 5 दिनों से, 5 दिनों से हमारी फॉर का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें भी फॉर 5 डेज, इसमें 5 डेज आ जाएगा। तो समझ में आ रही है। अब देखिए तीसरा वाक्य हमारा बनेगा कि वह 4 बजे से खाना पका रही है, तो शी हैज बीन, इसमें हैज बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो शी हैज बीन कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। अब यह 4 बजे से हमने बताया कि सिंस का प्रयोग होगा, तो यहां हम लिखेंगे सिंस। 4 बजे को हम 4 o'clock बोलते हैं, राइट। तो ये हमारी असर्टिव सेंटेंस बन गई। अब हम आपको दिखाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो इसमें नेगेटिव में नॉट का प्रयोग होगा, लेकिन यहां ध्यान देना है कि नॉट का प्रयोग कहां होगा। तो ये याद रखिए, यहां हैव बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग होगा। ये मैं पहले ही ध्यान दिला देता हूं आपको। अभी मैं इसकी स्ट्रक्चर लिखता हूं, ठीक है। तो यहां आप इसकी स्ट्रक्चर मेंशन कीजिए। इसमें सब्जेक्ट एट फर्स्ट, देन हैज और हैव, इन दोनों में से कोई एक। उसके बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, तब V1 ING लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, उसके बाद टाइमिंग। तो ये यहां कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर यहां कंप्लीट हो गया। अब आप इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल फर्स्ट ये हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, फॉर 2 HOURS। तो ये यहां कंप्लीट हो गया। एक्चुअली इसके सेंटेंस लंबे होते हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर भी लंबी है और इस हिसाब से सेंटेंस भी बनेगी। तो बी केयरफुल, इसमें ये सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी सेंटेंस हमारी बन जाएगी, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 days।
4 5 days, राइट। तीसरी सेंटेंस हमारी बन जाएगी शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस, इसमें सिंस का प्रयोग होगा बिकॉज एग्जैक्ट टाइम इज गिवन 4 o'clock। तो शी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 4 o'clock, ये सेंटेंस हमारी हो गई, वह 4 बजे से खाना पका रही है, राइट। अब आइए हम इसके बाद आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जानकारी देते हैं, राइट। तो यहां देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें सारे प्रश्नवाचक वाक्य आ जाते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है ये मैं दिखाता हूं, राइट। तो ये देखिए इसकी स्ट्रक्चर हो जाती है इसमें हैव ये जो हमारी यूज किए हैं ये पहले आ जाएगी सब्जेक्ट से, तो इसलिए इसे कैपिटल से लिखूंगा हैज ऑब्लिक हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, इसके बाद बीन लगेगी, ये ध्यान रखिएगा हैजअप का प्रयोग पहले सब्जेक्ट उसके बाद बीन, कब B1 ING लग जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस एंड फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद टाइमिंग और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हम ध्यान में रखते हैं। क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वन इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आइए इसका अब एग्जाम्पल बना करके देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट हमारी हो जाएगी हैव आई बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 hours for 2 HOURS, have I been teaching English for 2 hours। इसकी हिंदी हो गई क्या मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, राइट। अब देखिए दूसरी हो जाएगी हमारी हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल for 5 days, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी हिंदी हो जाएगी क्या तुम 5 दिनों से स्कूल जा रहे हो, मतलब दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस अराइजिंग द क्वेश्चंस, ओके। अब तीसरी सेंटेंस हमारी हो जाएगी हैड शी बीन cooking food since 4 o'clock, क्वेश्चन मार्क। तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या वह 4 बजे से खाना पका रही है। तो इन दिस वे आपने क्या देखा, वी हैव कंप्लीटेड आवर practice instant revision or instant practice of tenses present perfect tense and present perfect continuous tense। तो इस तरह प्रेजेंट के 2 टेंस की हमने प्रैक्टिस की, ठीक है। तो इन दिस वे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस में फिर पास्ट की प्रैक्टिस करेंगे, इंस्टेंट रिवीजन करेंगे, जिससे कि हमें आसानी से और अच्छी तरह से सारे टेंसेस की रिवीजन हो जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन on the next video and next classes।